देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जामदीप। और आज है हमारी 28 जुलाई और आज तक की करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके उस पर हम बात करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो पहला जो कम्युनिशियस जो संस्थान किस जो वर्ष स्थापित किया गया 2004, 1990, 2009 और 2010। तो ये हमारा 2004 का करेक्ट आंसर है। तो सुनक टॉक्स द टॉप ऑफ द चाइनीज एयर्स यूके द डिबेट्स ऑफ स्ट्रूस। तो देख सकते हैं मामला क्या है। देखो चीन दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। तो ऋषि सुनक के ऊपर जो लिज स्ट्रूस ने जो आरोप लगा दिए हैं, जो दूसरे अब देखो लड़ाई में जो है जो यूके की जो प्रधानमंत्री की जो सीट है उसके लिए सुनक और जो लिज स्ट्रूस दो ही जो उम्मीदवार बचे हैं, बाकी जो अलग हो गए हैं। तो साफ हो गए हैं कि ये दोनों चीजों को लेकर जो बड़े नर्व है, उन्होंने जो सुनक पे जो आरोप लगाए हैं कि ये जो चीन को लेकर और जो रूस को लेकर बड़े नर्व है। सुनक जो राजनीति के जो भ्रमास चल दिया है, जो लिज स्ट्रूस ने ऋषि सुनक के ऊपर जो आरोप लगाया है। तो ग्लोबल टाइम्स अखबार ने चीन के ऊपर सरकार है ऋषि सुनक के ऊपर जो पक्ष में एक पेज लिखा और जो बड़ी तारीफ की थी। कभी कभी तारीफ जो कैरियर के लिए ले डूबती है, इसलिए जो ऋषि सुनक ने चाल चल दी है। सुनक ने कहा कि यदि मैं पीएम बन गया तो ब्रिटेन को चीन को लेकर जो भी नीतियां वो सारी बदल दी जाएंगी। अर्थात मैं चीन को लेकर जितनी भी जो शक्ति बरतूंगा वो अभी तक जो इतनी किसी ने नहीं बरती होगी, उतनी ब्रिटेन में कभी नहीं बढ़ती होगी। आप जो नर्म होने की बात कर रहे हैं, मैं इतना खतरनाक साबित होऊंगा कि सरकार की सारी यही नीति बदल दूंगा। तो चीन को दुनिया के लिए चैलेंज है, ऐसा समझ सकते हैं कि बॉल फेंकी थी जो लिज स्ट्रूस ने जो सुनक को जो स्टंप आउट करने के लिए, ये स्टंप आउट हो जाएंगे, परंतु जो इन्होंने जो छक्का मार दिया उस बॉल पे। तो चिंता मत करो, जो प्रॉपर तरीके से एक एक का बदले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन की जो 30 कम्युनिशियस जो इंस्टीट्यूट चल रहे हैं उनको सबको बंद कर दूंगा। अब कम्युनिशियस इंस्टीट्यूट क्या होते हैं भाई, इनको देखेंगे। जो कम्युनिशियस जो इंस्टीट्यूट का मतलब है, कम्युनिशियस चीन के दार्शनिक हुए कल्चर सुपरमी के लाने के लिए जो कुछ देशों जो द्वारा किया जाता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे सैनिक रूप से हो, आर्थिक जो आपका सांस्कृतिक कल्चर रूप से हो। जो आज जो हमारी जो पार्टी या हम जो पार्टी करते हैं उसमें पॉप या जो सॉन्ग सुनते हैं, यूरोपीय कंट्री की देन है। भोजन में जो पिज्जा बर्गर आ गया है, त्यौहार में न्यू ईयर बनाने लगते हैं, सेंटा क्लॉज बनाते हैं, अंग्रेजों द्वारा जो दिया गया कल्चर है। ऐसे में जो चीन समझ में आ गया कि हमारे पास कौन है जिसे प्रमोट करे। आप सस्ते और नाश्ते में जो सस्ते में जो नाश्ता करते हैं, तो नूडल्स, मोमोज और जो मंचूरियन खाना पसंद करते हैं, ये सब चाइनीज आइटम है। इनके द्वारा आपके दिमाग में जो भोजन के रूप में तो एंट्री यहाँ से मिल गई। और दूसरा था कि हम जो भाषा के रूप में अंग्रेजी बोलते हैं, इस बात के लिए चाइना ने कम्युनिस्ट दार्शनिक को पकड़ा और दुनिया भर में इतनी जो विचारधारा को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। कम्युनिस्ट का मतलब होता है चीनी कल्चर को बढ़ावा देना, मतलब लोगों के द्वारा मंदारिन भाषा को सिखाई जाए। चीनी जो जब चाइना से बात करते हैं बॉर्डर पे या किसी चीज़ को लेके, तो वो भाई हम तो इंग्लिश बोल लेते हैं, हिंदी ना बोल के दूसरा जो हमारे पास इंटरनेशनल लैंग्वेज उसको बात करते हैं, लेकिन ये जो है उस केवल मंदारिन में बात करते हैं। उसके लिए हमें ट्रांसलेटर चाहिए होता है। 2019 में दुनिया में 530 कम्युनिशियस जो विद्यालय हैं, भारत में भी कम्युनिशियस विद्यालय हैं। जैसे भारत में किसी विद्यालय में ये अपनी जो ये ब्रांच डाल देते हैं और वहाँ से इन्हें फंडिंग मिलती है। भारत में जो इन कम्युनिशियस विद्यालयों के लिए FRCA में डाल दिया है, मतलब आप जो विदेशों से चंदा ले रहे हैं उसे जो दिखाएंगे कि कहाँ से लिया है। ऋषि सुनक ने इस कम्युनिशियस पर जो हमला किया, उन्होंने कहा कि MFS जो रो जैसी होती है कि इन्होंने कहा कि मैं कहूँगा कि वे इतने जो इसको सर्च करें, जांचें, जितने घुसपैठियाँ हैं चीनी उनको सब बाहर निकालें, तो उस पर जो सारी कार्यवाही करें। इस प्रकार जो सारे खाने चित कर दिया है लिज स्ट्रूस को जो ऋषि सुनक ने। बोरिस जॉनसन के जो ऋषि सुनक के जो खिलाफ जो चुनाव प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें हटाने वाले सबसे पहले ऋषि सुनक है। इन्होंने जो सबसे पहले जो अपने पद से इस्तीफा दिया था, चाइना ने पूछा गया कि सुनक से बोला ठीक है। चाइना ने विदेश प्रवक्ता से बोला कि चाइना सभी समस्याओं को जिम्मेदार ठहराने से अपने घर की समस्या दूर नहीं हो जाती। चाइना के जो विदेश प्रवक्ता है उन्होंने कहा है। तो देख लीजिए सारी चीज़ें हैं। एक क्या है कम्युनिशियस जो इस संस्थान चीनी दार्शनिक जो कम्युनिशियस के नाम पर आधारित है। वैसे ही जो पहले चीन के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के लिए दार्शनिक की आलोचना किया करती थी, लेकिन बाद में जो दुनिया दूसरों से जुड़ने के लिए सबसे सीधा जरिया लगा। असल में जो कम्युनिस्ट एक दर्शन दूसरे देशों के लिए काफ़ी जाना पहचाना है, और चीन की सरकार को लगा कि जो नाम ब्रांड इमेज में तौर पर जो इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे कम्युनिस्ट इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई। तो कम्युनिस्ट इंस्टीट्यूट जो पहला इंस्टीट्यूट साउथ कोरिया में साल 2004 में खोला गया। इसके बाद दुनिया में बहुत सारे जो विकसित और मध्य आय वाले देशों में संस्थान जो पहुंच चुका है। एक अनुमान के मुताबिक जो साल 2019 में दुनिया भर के देशों में 530 कम्युनिस्ट जो संस्थान बन चुके हैं। 530
किस तरह से काम करता है कन्फ्यूशियस। तो ये जो हमारा कन्फ्यूशियस जो संस्थान है चीन की सरकार के द्वारा सीधे फंडिंग पाते हैं। इस फंडिंग के द्वारा आधार पर ये दूसरे देशों या कॉलेज यूनिवर्सिटी का संपर्क करते हैं और वहाँ पर चीनी भाषा को सिखाने और जो सांस्कृतिक जो सिखाने के लिए बात करते हैं। इसके लिए चाइनीज मिनिस्ट्री एजुकेशन से भारी पैसे मिलते हैं। पहले जो कन्फ्यूशियस जो संस्थान की तुलना है कई सारे जो विदेश संस्थाओं जैसे ब्रिटिश काउंसिल, जो अलायंस फ्रेंचाइज जैसे से होती थी, लेकिन जल्दी ही जो लोगों को समझ में आने लगा कि चीन से आए जो संस्थानों को इरादा केवल भाषा और जो चीनी संस्कृति को तो बोलना बताना नहीं बल्कि युवाओं को जो अपने प्रभाव में लाना है, लगा रहे हैं सेंध। तो वैसे भी जो सांस्कृतिक लेन देन की बात करते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे यहाँ होस्ट यूनिवर्सिटी की जो पढ़ाई करने लिखाई में सीधा दखल देने लगते हैं, क्योंकि जो पैसा देते हैं इसलिए संस्था इन्हें जो अलग भी नहीं कर पाते। हालांकि जो कई सारे जो सालों में ये अपनी जो पॉलिसी और तौर तरीके पर जो विवादों में रहे हैं, देश को लगा रहे हैं ये इन पर जो बैन कौन कौन से देश लगाए, इनको लगा दिए ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देशों ने इन पर जो चीनी सांस्कृतिक पे जबरिया प्रचार करने का आरोप लगाया। साल 2013 में कनाडा ने अपने जो कन्फ्यूशियस संस्थान को बंद करवा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे कन्फ्यूशियस संस्थान को जांच और जो आरोप है सही पाए जाने पर जो बंद कराने का आदेश दिया है। कन्फ्यूशियस संस्थानों पर की हायरिंग का तरीका भी भेदभाव वाला माना जाता है। यह अपने जो खास समुदाय के जो फालुंग गोंग से जुड़े लोगों को अपॉइंट नहीं करते, वो इनके लिए चाहे वो कितना भी काबिल ना हो। तो ये सारी चीजें देखो समझ में आ रही होंगी। सुनक ने किस तरह से जो एक्शन मोड में है जो सुनक और बहुत अच्छा होगा कि एक भारतीय जो यहाँ पे अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो ब्रिटेन के जिन्होंने इतने दिन जो भारत पे राज किया है, तो टोरी नेतृत्व में अगले जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में जो राजकोष के जो चांसलर ऋषि सुनक ने चीन के खिलाफ जो सभी बंदूकें उखाड़ दी हैं। सुनक ने जो सोमवार को जो एक थ्रेड जो ट्विटर ट्रेड में कहा कि जो चीन और जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस सदी में जो ब्रिटेन और दुनिया की सुरक्षा और जो समृद्धि के लिए सबसे बड़े खतरे का प्रतिनिधित्व करते हैं। चीन को यूके के लिए एक शीर्ष खतरनाक जो खतरा बताते हुए सुनक ने यूके के चीन और जो सभी कम्युनिस्ट संस्थानों को बंद कराने और चीनी साइबर खतरों को निपटाने के लिए स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए एक नया गठबंधन बनाने का वादा किया है। नेक्स्ट है भाई, हाल ही में युद्धग्रस्त देश में जो पूर्ण निर्माण के लिए यूक्रेन के लिए कितना पैसे की मांग की है। ए हमारा $700 मिलियन, ए बी हमारा $540 मिलियन, सी हमारा $900 मिलियन, डी हमारा $300 मिलियन। तो ये हमारा जो $750 मिलियन इज द करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं कि क्या पूरा मुद्दा जो यूक्रेन और जो इसका निकल के आ रहा है। जो यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के खिलाफ जो मॉस्को में युद्ध पर जो प्रतिबंध के तहत जो जमी हुई जो रूसी संपत्तियों को जब्त करने के लिए विचार कर रहा है, ताकि पश्चिमी लोकतंत्रों के लिए एकीकृत करने के इच्छुक पूर्व सोवियत जो गणराज्य के युद्ध के बाद जो पूर्ण निर्माण के लिए उनका उपयोग किया जा सके। जबकि यूरोपीय संघ में कई लोग कहते हैं कि जब्ती राजनीतिक और जो नैतिक रूप से जो वांछनीय है। यहाँ पे चिंता करते हुए उन्होंने अवैध और मुकदमों के ब्लॉक खोल दिया देगा और अपने अदालतों को हारने के लिए जोखिम उठा सकते हैं। लोगों को अब यूरोपीय संघ से जाने के लिए रोक दिया गया है और अब ब्लॉक में उनकी जो संपत्ति फ्रीज कर दिया गया है, लेकिन बचने के लिए उन्हें जब्त नहीं किया गया, जिससे अधिकांश सदस्यों के लिए जो आपराधिक सजा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है भाई, भारतीय जो प्रेस परिषद पीसीआई की स्थापना कब की गई। 1966, 1978, 1980, 1995। तो 1966 करेक्ट आंसर है। मीडिया इज द रनिंग द कंगारू कोर्ट, सीजीआई द रमन्ना। तो मीडिया के पर भड़के सीजीआई रमन्ना ने कहा कि चल रही कंगारू अदालतें। भारत के सीजीआई ने एक यूनिवर्सिटी में एक अपना जो भाषण दे रहे थे, भाषण के मीडिया में ये जो हमारा यूपीएससी स्टेट जो पीसीएस आंसर राइटिंग और जो निबंध जितने भी प्रोस्पेक्टिव से जो इस टाइटल से आपको जो मुकाबला कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये कंगारू कोर्ट्स क्या होते हैं, बाय द मीडिया, कंगारू कोर्ट्स बाय मीडिया। तो ये कंगारू कोर्ट्स शब्द जो यूएसएसआर सोवियत रूस के टाइम से चला आ रहा है। कंगारू कोर्ट से उसे कहते हैं जिससे जो कोर्ट पहले ही जो डिसाइड कर लेती है कि जो डिसीजन क्या देना है, फैसला क्या देना है, पूर्व धारणाओं से एक डिसाइड कर लिया जाता है कि फैसला तो यही करना है, तुम्हें चाहे जो दलील देनी है तो वो दलीलें जो कुछ भी दे लो। कंगारू कोर्ट में जो फ्रेजर वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है, दोहा या लोकोक्ति की तरह जो इसे शब्द यूज करते हैं, जो वो मतलब अपने जो एजेंडा से जो डिसाइड कर लेना कि ये जो व्यक्ति दोषी है, आपको जो एविडेंस देना है तो दे लो, उसको जो भी देना है। हमारी जो न्यायपालिका जो काम हमारे न्यायपालिका का है कि डिबेट को सुनना और जो निर्णय देना। जब शाहरुख खान के जो बेटे पर जो ड्रग्स के रूप में आर्यन खान पर गिरफ्तार किया गया, तो उस टाइम जो लोग जो बस एक ही न्यूज़ बार बार खबर आ रही थी कि और बाकी न्यूज़ ही नहीं आ रही कि ना रोजगार की, ना जनसंख्या की, ना इस तरह की। सोचने की बात है कि इतने बड़े न्यूज़ देश में जो इतनी कोई न्यूज़ नहीं है क्या, इस पर की जो बात ध्यान आकर्षित कराना, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है।
केवल चाहती है कि किसी प्रकार सनसनी जो बने, टीआरपी और जो एडवर्टाइज से जो कमा के जो बिजनेस करें। बस ये जो मूल मुद्दे की बात हटकर बात करते हैं। एक लॉ यूनिवर्सिटी में बोल रहे थे रमन्ना जी ने, जो जज ने कहा तुरंत से जो रिएक्ट ना करे, लोकतंत्र में ऐसा करना गलत है। इवन न्यूज को देख के, किसी मीडिया को देख के इस तरह से वो ले तो वो गलत है। मीडिया पर आप देखो बात आती है, क्या मीडिया पर कोई जो रेगुलेशन नहीं हो सकता? नहीं है। अगर आपने जो रेगुलेशन की बात सोची तो आर्टिकल 19 के तहत ये उल्लंघन हुआ है। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन है। जो मीडिया बोलती है कि हमने अपने आप पर जो खुद ही जो कंट्रोल करके खुद को जो बोर्ड बना रखा है। फिर देश के जो लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू से पूछा गया कि जो आपकी इसी पर क्या प्रतिक्रिया है, तो उनसे क्वेश्चन पूछा गया। सीजीआई ने कंगारू कोर्ट में देश को जो चल रही है इस पर जो किरण रिजिजू ने कहा कि भाई इंडिया की जो जुडिशरी है ना, वो दुनिया में सबसे बड़ी ज़्यादा जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। न्यायपालिका जितनी स्वतंत्र यहाँ है उतनी स्वतंत्रता कहीं भी नहीं है। और न्यायपालिका जो कौन जज बनेगा इसके निर्णय का वह खुद करती है। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश जो सीजेआई के एनवी रमन्ना ने शनिवार को कहा कि एजेंडा स्वचालित जो बहस और मीडिया द्वारा चलाई जा रही जो कंगारू अदालतें लोकतंत्र के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। न्यायमूर्ति ने सत्य जो व्रत जो सिनाकुरी स्मृति में स्थापित जो उद्घाटन जो व्याख्यान में यहाँ देते हुए कहा कि प्रधान जो न्यायाधीश रमन के ने कहा कि जो मीडिया जो परीक्षण न्यायपालिका निष्पक्ष कामकाज और जो स्वतंत्र प्रभावित करते हैं। जो मीडिया परीक्षण जो मामलों को तय करना है कि जो मार्गदर्शक के लिए सही नहीं कर सकता है। हाल ही में देखते हैं कि मीडिया कई बार कंगारू अदालत तो चला रही है। यहाँ पर जो अनुभवी न्यायाधीशों को जो फैसला करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है, भारत में मेडिकल प्रवेश परीक्षा कब शुरू हुई? 2013, 2006, 2015, 2020। तो ये हमारी 2016 में स्टार्ट हुई। मामला क्या है? नीट यूजी 2022 सेंटर्स द 6 ऑफ द क्वालिफिकेशन फ्रॉम द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स ऑन एंटी नीट बिल। तो तमिलनाडु क्यों चाहता है कि नीट से छूट? तमिलनाडु राज्य ने जो हाल ही में जो बिल पास करके केंद्र के पास पहुंच गया है, क्योंकि उन्होंने जो कॉलेज में एडमिशन नीट के माध्यम से नहीं करवाना चाहता कि 12th पास करके जो बच्चे आते हैं शायद उनको एडमिशन दिया जाए। कि जो बच्चे आते हैं कि भाई बार बार काफ़ी एज हो जाती है, बाहर जो हमारी सीटों को बाहर के बंदों को दी जाती हैं। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को तमिलनाडु ने गवर्नमेंट से जो एंटी नीट के जो बिल के लिए जो उसने बिल बना के भेजा तमिलनाडु, उसके लिए क्लिफिकेशन मांगा कि भाई दो, कभी फिर हम जो कोई डिसीजन ले लिया फिर बाद में आप बोलो कि भाई ये क्या किया आपने। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु बोर्ड द्वारा लिया गया जाने वाला एग्जाम एडमिशन के लिए सफिशेंट है। बाहर का कोई भी जो मोटी मोटी कोचिंग करते हैं तो वो इस पे आ जाते हैं और अपनी सीट हमारे जो यहाँ की ले लेते हैं। तमिलनाडु जो गवर्नर ने इस बिल को जो रिजर्व करके रखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ठीक है भाई आप ये बोल रहे हो ठीक है, लेकिन एक बात तो बताओ, आप शहरी क्षेत्र में जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उसके लिए शहरी में ज़्यादा है और ग्रामीण में जो ग्रामीण तो इसमें ग्रामीण को तो मिल ही नहीं पाएगी। जो इसमें जो है चांस में उसके उनके बनने के काम तो बनने के चांस बहुत कम है। तो परसेंटेज अच्छी नहीं होती, क्योंकि उनकी जो परसेंटेज अच्छी नहीं आती ग्रामीण की। तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने कहा कि बच्चे रिपीट अटेम्प्ट दे रहे हैं, ये रिपीट जो अटेम्प्ट बना आ रहे हैं बार बार जो, तो ये सोच के की वाली बात है। और ये निकल के आ रहा है मुद्दा भाई, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु सरकार द्वारा विधेयक में स्पष्ट माना गया है जो दक्षिण राज्य के लिए छात्रों के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा सह परीक्षा जो एनआईटी के दायरे में जो मुक्त करने का प्रयास करता है। लोकसभा की मंगलवार को सूचित किया गया। एनआईटी भारत सरकार जो मेडिकल और जो डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रम के लिए राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी द्वारा आयोजित सामान्य उद्देश्य परीक्षा है। हालांकि जो तमिलनाडु सरकार चाहती है कि राज्य छात्रों से छूट दी जाए और जो राज्यों के लिए सुरक्षा दिया है छात्रों ने, उसके लिए कक्षा 12 के अंकों के आधार पर जो मेडिकल परीक्षा में दिया जा सकता है। नेक्स्ट है, काराकोरम पर्वत कितने देशों से सीमा के रूप में है? 5, 4, 6, 3। तो ये हमारा जो 5 इज द करेक्ट आंसर है। काराकोरम रेंज की जो ग्लेशियर जो जलवायु परिवर्तन से इतने के प्रभावित क्यों नहीं होते? तो सोचने वाली बात है ये। भारत के उत्तर में जो हिमालय और हिमालय के उत्तर में जो ट्रांस हिमालय की 3 बड़ी रेंज है। तो इसमें जो जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज और काराकोरम रेंज। काराकोरम जो एमामिली के नाम से जाने जाता है जो अंग्रेजी में है। जो काराकोरम रेंज के लिए ग्लेशियर जलवायु परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता। काराकोरम दुनिया में 5 देशों के साथ जो रेंज साझा करता है। वो ग्लेशियर की कई जो परिवर्तन नहीं हुआ है। इस घटना को जो काराकोरम जो एनोमली जो कहा जाता है। यहाँ पर जो एक अनावृष्टि होता है, एक अतिवृष्टि होता है, ग्लेशियर पिघल जाता है, लेकिन यहाँ पे काराकोरम में इस तरह की घटना नहीं देखने को मिलती। तो ये सारी सोचने वाली बात है। यदि हम किसी के लिए खबर नहीं है, पृथ्वी के लिए ग्लेशियर जो खतरनाक दर से जो पिघल रहे हैं, क्योंकि जो जलवायु परिवर्तन लगातार बढ़ रहे हैं
लेकिन यह जानना वास्तव में खबर है कि पृथ्वी के कुछ जमी हुई जो विशेषताएं हैं, जैसे हिम नदियों के पिघलने विरोध कर रही है, दुनिया भर के लिए ग्लेशियर के द्रव्यमान के खोने के लिए प्रवृत्ति का बता रहा है। हिमालय के जो काराकोरम रेंज में जो ग्लेशियर के लिए जेब में कुछ जो जिद्दी है जिनका उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के विरोध में करने वाले हिमालय ग्लेशियर जिज्ञासु मामले के लिए समझने के लिए भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान ISER भोपाल के लिए शोधकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। इस घटना के लिए काराकोरम जो विसंगति के रूप में जाना जाता है और जो पश्चिमी हिमालय पूरा धार के लिए जिम्मेदार है, गड़बड़ी WSG अध्ययन के आधार पर इसको रिपोर्ट की गई है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री बने हैं, जो 15वें रूप में जो शपथ लिए, कौन है? तो ये दिनेश गुणवर्धन है, रमेश जो पन्नीरसेल्वम और जो महिंदा राजपक्षे, और इनमें से कोई नहीं। तो दिनेश गुणवर्धन इज द करेक्ट आंसर है। तो दिनेश गुणवर्धन जो 15वें राष्ट्रपति के रूप में बने हैं। और जो हमारा राष्ट्रपति जो रानिल विक्रमसिंघे द्वारा जो वरिष्ठ राजनेता जो दिनेश गुणवर्धन के राज्य श्रीलंका के लिए नए जो और 15वें राष्ट्रपति का नियुक्त किया गया है, वह प्रधानमंत्री जो रानिल विक्रमसिंघे का स्थान लेंगे। उन्होंने जो 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। जो श्रीलंका जो पादुजाना जो पोरुमुना ये पार्टी श्री गुणवर्धन को विशिष्ट राजधानी के रूप में कोलंबो में शपथ ली। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले यात्री ड्रोन के लिए अनावरण किया, उनका नाम क्या है? तो वरुण, अरुण और विक्ट्री, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो वरुण इज द करेक्ट आंसर है। तो वरुण, तो देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले यात्री ड्रोन वरुण का जो अनावरण किया। ड्रोन का जो प्रदर्शन देखते हुए पीएम मोदी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा कि वर्तमान में सरकार में ड्रोन सहित प्रौद्योगिकी की जो मदद से सेवाओं को अंतिम जो मील डिलीवरी सुनिश्चित की है। प्रधानमंत्री ने अम्बेडकर इंटरनेशनल जो आयोजित नौसेना नवाचार और जो स्वदेशीकरण स्वावलंबन को संबोधित करने के लिए कहा गया। नेक्स्ट है, हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट्स के लिए किसे अपने प्रबंधक के लिए नियुक्त किया गया है? तो ए हमारा विनायक पाई, बी हमारा अजय बिहारी, सी हमारा जो नमन पटेल, डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो विनायक पाई इज द करेक्ट आंसर है। विनायक पाई को जो बनाया गया है, विनायक पाई को जो टाटा प्रोजेक्ट के लिए प्रबंधन निदेशक के रूप में नामित किया गया है, कंपनी में घोषणा किया। विनायक पाई जो 11 साल से अधिक समय से संचालन प्रभावी है। पाई द्वारा जो प्रतिस्थापित किया गया है। पाई ने 3 दशकों में जो समय में शीर्ष इंजीनियरिंग EPC जो फर्मों के साथ जो काम किया, इंजीनियरिंग डिजाइन प्रौद्योगिकी लाइसेंस परियोजना प्रबंधन व्यवसाय और जो संचालन काम करने के लिए पदों पर हैं। नेक्स्ट स्टेप, कौन सा जो राज्य सभी पंजीकृत जो वाणिज्यिक वाहनों के लिए जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो ए हमारा हिमाचल प्रदेश, बी हमारा गोवा, सी हमारा बिहार और डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो हिमाचल प्रदेश का करेक्ट आंसर है। तो हिमाचल प्रदेश ने व्हीकल लोकेशन ट्रेंडिंग डिवाइस VLTD के लैस सभी पंजीकृत वाणिज्य वाहनों के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम्स से जोड़ने वाला जो देश का पहला राज्य बन गया। अब वो वाहनों को VLTD के जरिए जो कहीं भी ट्रेस किया जा सकता है। 9423 से अधिक वाहनों के लिए पंजीकृत किया गया जो ECR से जोड़ा जाएगा। अब इनकी निगरानी पुलिस और परिवहन विभाग द्वारा रखी जाएगी। नेक्स्ट है, आयकर दिवस किस तिथि को जो CBT द्वारा मनाया जाता है? तो 24 जुलाई इज द करेक्ट आंसर है। 24 जुलाई को मनाया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT को 24 जुलाई 2022 को 162वां आयकर दिवस मनाया गया। तो ये याद रखना, 162वां, जिसे जो आयकर दिवस भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य 1857 की जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता के पहले युद्ध के लिए दौरान ब्रिटिश शासन के द्वारा नुकसान की गई भरपाई करना था। यह दिवस जो पहली बार 2010 में मनाया गया। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा भारतीय हस्ती को नामित कर गोल्डन वीजा प्रदान किया गया। तो कमल हसन, अक्षय कुमार, आमिर खान, तो ये कमल हसन इज द करेक्ट आंसर है। कमल हसन को दिया गया। हाल ही में जो 4th CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये अक्षय मुंद्रा इज द करेक्ट आंसर है। अक्षय मुंद्रा को नियुक्त किया गया है। तो टेलीकॉम कंपनी जो वोडाफोन आइडिया के लिए अक्षय मुंद्रा को जो वर्तमान में मुख्यतः जो वित्तीय जो अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। 19 अगस्त को जो CEO के रूप में जो पदोन्नत किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस खिलाड़ी को 2022 में फ्रेंच गिरा के लिए जो खिताब जीता? तो मैक्स वेरेस्टैपन इज द करेक्ट आंसर इसका। मैक्स वेरेस्टैपन ने जो 18 जो चार्ल्स जो लेक्चर ट्रोप 18 पर जो दौड़ से बाहर हो गए हैं, उन्होंने जो कोई नुकसान नहीं हुआ। जो रेड बुल के जो मैक्स वेरेस्टैपन पॉल रिकॉर्ड के लिए पहला स्थान प्राप्त किया। मर्सिडीज के लुईस हैमिल्टन, जॉर्ज रसेल क्रमशः तीसरे और जो 4थे स्थान पर रहे। तो ये सारी चीजें हैं। नेक्स्ट है, भारतीय खिलाड़ी जो ने विश्व जो चैंपियनशिप में भाला फेंक रजत पदक जीता। तो नीरज चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर है। तो नीरज चोपड़ा ने 88.13 जो थ्रो ये फेंका।
नेक्स्ट है एमपी का जो कौन सा जिला जो हर घर प्रमाणित वाला जिला बन गया है, तो बुरहानपुर इज द करेक्ट आंसर है। तो बुरहानपुर जो ये जो 254 गांवों में से एक प्रत्येक ग्राम में सभी जो सभाओं में ग्राम सभा में प्रस्ताव के माध्यम से अपने गांवों में हर घर जल वाला जो ये बन गया